दोस्तों आज की इस वीडियो में हम WinRAR के सेटिंग के विषय में जानेंगे। वास्तव में जब आप WinRAR को ओपन करते हैं तो WinRAR के मेनू बार पर पांचवा ऑप्शन ऑप्शंस का दिखाई देता है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पहला जो सब मेनू दिखाई देता है वह होता है सेटिंग का। आप कीबोर्ड की कंट्रोल और यस बटन को एक साथ प्रेस करके WinRAR के सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। चूँकि यह WinRAR की सेटिंग से संबंधित वीडियोस है तो यह वीडियोस थोड़ी लंबी होगी और कुछ अलग अलग पार्टों में यह जानकारी आपको दी जाएगी। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, इस वीडियो के टेबल ऑफ कंटेंट को हम आपको पहले बता देते हैं। जब आप WinRAR के सेटिंग बॉक्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको कई टैब दिखाई देते हैं। इसमें पहला टैब जनरल का होता है और आज की इस वीडियो में हम इसी जनरल टैब से संबंधित जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस जनरल टैब के अंदर 5 सेक्शन बने होते हैं, जिसमें पहला सेक्शन सिस्टम का, दूसरा हिस्ट्री का, तीसरा टूल बार का, चौथा इंटरफेस का, पांचवा और आखिरी जो सेक्शन होता है वो लॉगिन का होता है। तो आज इन्हीं सेक्शंस में दी हुई जो सेटिंग्स है हम इसके बारे में जानेंगे। तो इस जानकारी को आगे बढ़ाने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और बारी बारी से इन सभी सेक्शंस को हम समझते हैं। दोस्तों जब आप अपने कंप्यूटर में WinRAR ओपन करते हैं तो यह देखिए, यह WinRAR का मेनू बार है। इस मेनू बार में पांचवा ऑप्शन ऑप्शंस टैब का दिखाई देता है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यह एक बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है। अब इस बॉक्स में यह जो पहला टैब दिखाई दे रहा है यह टैब है जनरल का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 5 तरह के सेक्शन बने हुए हैं। इसमें पहला सेक्शन है सिस्टम का। अब बात यह उठती है कि इस सिस्टम के तहत, यानी यह जो सिस्टम का सेक्शन है, इसके अंतर्गत आप किस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों एक पल के लिए आप यह मान लीजिए कि आप कोई कंप्रेस फाइल या यूं कह लें कि आप WinRAR सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में अपने सिस्टम में कुछ और भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहते हैं। यह आपकी ज़रूरत हो सकती है या कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो इस दशा में आपके कंप्यूटर यानी आपके CPU के ऊपर अधिक लोड पड़ता है। यहाँ पर इस सिस्टम का, यह जो सिस्टम सेक्शन है, आप इसका उपयोग करके आप अपने मतलब जो CPU है उसके लोड को कम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कई तरह के सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं तो सभी सॉफ्टवेयर का लोड कम हो जाएगा, मतलब सभी सॉफ्टवेयर का CPU के ऊपर लोड कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको लो प्रायोरिटी पर सेट कर देते हैं और इसके जो थ्रेड्स हैं, अब आपके सिस्टम में कितने थ्रेड्स हैं आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो जो आपके सिस्टम में थ्रेड्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर जो सेटिंग करते हैं उस आधार पर यह जो WinRAR सॉफ्टवेयर है CPU के ऊपर मतलब CPU का जो लोड है वो कम से कम लोड लेता हुआ यह कार्य करता है। अब यहाँ पर दूसरा सेक्शन हिस्ट्री का दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए 2 चेक बॉक्स बने हुए आपको दिखाई देते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट चेक होते हैं। इनका क्या मतलब है इसको समझ लेते हैं। इसमें जो पहला चेक बॉक्स है उसके आगे लिखा हुआ है कीप आर्काइव्स हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको चेक रखते हैं तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आप जिन आर्काइव के ऊपर काम किए होंगे वह आर्काइव हिस्ट्री में दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में मैं यह कहूँ या इसके फ़ायदे को मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने हाल ही में 2, 4, 10 ऐसे कुछ आर्काइव्स के ऊपर आपने काम किया है और आप WinRAR को बंद कर देते हैं। अब जब आप WinRAR को दोबारा ओपन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका यह चेक लगा हुआ है, यानी कि कीप आर्काइव हिस्ट्री के आगे यह चेक लगा हुआ है, तो यह हिस्ट्री सेव रहेगी, जिससे कि आप रिसेंट में जो कार्य किए हुए हैं वह रिसेंट का कार्य आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा।
इसमें दूसरा विकल्प जो दिया हुआ है वह है अलाउ हिस्ट्री इन डायलॉग्स। इसका मतलब यह है कि अगर यह जब चेक रहता है तो डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको जो हिस्ट्री है और उसके जो पाथ हैं, यानी जो आपने जिन आर्काइव फाइलों के ऊपर आपने काम किया होगा उनकी हिस्ट्री आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखाई देगी। अब इसके बाद अगला सेक्शन जो है या तीसरा सेक्शन जो कहा जाए वह है टूल बार का। इस टूल बार के अंदर 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। पहला, यह ड्रॉप डाउन मेनू है। इस ड्रॉप डाउन मेनू पर जब आप क्लिक करते हैं तो स्मॉल बटन्स, मीडियम बटन्स, लार्ज बटन्स और एक्स्ट्रा लार्ज बटन्स आपको दिखाई देते हैं। मान लीजिए आप स्मॉल बटन्स को सेलेक्ट करते हैं और ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपने क्या परिवर्तन देखा। यहाँ देखिए, ये जो आइकॉन बने हुए थे ये सारे के सारे आइकॉन छोटे छोटे हो गए। ठीक इसी तरह से हम सेटिंग के ऑप्शन पर चलते हैं। अगर आप इसको मीडियम करते हैं तो ये आइकॉन मीडियम हो जाएंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहते हैं। अगर आप लार्ज बटन पर सेट करते हैं तो ये सारे आइकॉन लार्ज हो जाएंगे और एक्स्ट्रा लार्ज पर ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। फिलहाल हम इसको मीडियम पर सेट कर देते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है शो बटन्स टेक्स्ट, यानी कि अगर यह चेक रहता है तो इसका बेनिफिट ये है कि यह जो आइकॉन है इसके ऊपर ऐड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो आइकॉन है इसके नीचे एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो इसका अंतर यही होगा कि देखिए सिर्फ यहाँ पर आइकॉन आपको दिखाई देगा, इसके नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वह टेक्स्ट छिप जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद है लॉक टूल बार। यदि आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए डिफरेंस क्या होता है आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो टूल बार है वह लॉक हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से हम चलते हैं सेटिंग के ऑप्शन पर और इस लॉक टूल बार को हटा के ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आइए अब हम फिर से सेटिंग ऑप्शन पर चलते हैं। अब इसके नीचे देखिए टूल बार की बटन बनी हुई है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। पहला है व्यू मेन टूल बार। ये ऑलरेडी देखिए ये तीनों के तीनों जो चेक बॉक्स हैं ये ऑलरेडी चेक्ड हैं। अगर आप इनको अनचेक करेंगे तो यह जो मेन टूल बार है यह हाइड हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ओके की बटन पर क्लिक कर दीजिए तो देखिए जो मेन टूल बार था वह हाइड हो चुका है। एक बार फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए मेन टूल बार दिखाई देने लगा। ठीक इसी तरह से ये जो अलग अलग ऑप्शन है जैसे व्यू अप वन लेवल बटन। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप कई सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आप यह चाहते हैं कि आपका यह जो WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है यह सबसे ऊपर दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन में इसको चेक रहने दें। तो इससे होगा क्या कि अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर पर भी काम करेंगे तो यह जो सॉफ्टवेयर आपका WinRAR का जो सॉफ्टवेयर है यह सबसे ऊपर दिखाई देता रहेगा। इसके बाद है व्यू एड्रेस बार। इसके सेलेक्ट होने से बेनिफिट यह होता है कि यह जो एड्रेस बार है यह एड्रेस बार आपको दिखाई देता रहता है। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है बटन्स का। जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए तरह तरह के बटन्स के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ऐड टिक है, एक्सट्रैक्ट टू टिक है, टेस्ट बटन टिक है। तो यहाँ पर जिन बटन्स को आप टिक करके रखते हैं वह सारे बटन्स यहाँ ऊपर दिखाई देते हैं। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार अपने टेस्ट बटन को मूव करके आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं या इसमें से किसी बटन को हटा सकते हैं। चलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन पर, अगले सेक्शन पर। अगला सेक्शन है इंटरफेस का। इंटरफेस में कई तरह के चेक बॉक्स बने हुए हैं। यह जो पहला चेक बॉक्स है एक्टिव विजार्ड ऑन स्टार्ट, देखिए इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो बेनिफिट यह होगा कि आपका यह जो विजार्ड है, मतलब इसका जो WinRAR सॉफ्टवेयर का यह जो सेक्शन है यह आपको स्टार्ट में दिखाई देगा। इसके बाद इनेबल साउंड, यदि ये देखिए ऑलरेडी सेलेक्टेड है, चेक्ड है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप WinRAR सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो विभिन्न तरह के एक्शन लेने पर आपको साउंड सुनाई देती है। ठीक इसी तरह से अगला ऑप्शन है शो आर्काइव कमेंट्स।
इसके चेक रहने से बेनिफिट यह होता है, देखिए हमने अपने पिछली वीडियो में कमेंट करके आपको दिखाया भी था। तो अगर यह चेक नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में जब आप कोई कंप्रेस फाइल को अपने सिस्टम के अंदर लेते हैं और अगर आप उसके कमेंट्स को देखना चाहेंगे और यह चेक नहीं है तो वह कमेंट आपको नहीं दिखाई देगा। यानी कमेंट देखने के लिए कुल मिलाकर इसको साधारण शब्दों में अगर मैं कहूँ कि अगर कोई कंप्रेस फाइल है और उस फाइल के ऊपर कमेंट किया गया है तो जब यह ऑप्शन चेक रहेगा तभी आप उस कमेंट को पढ़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है वर्ड रैप इन कमेंट। अब देखिए होता क्या है कि कई बार कमेंट ऐसा हो सकता है कि कमेंट बहुत लंबा हो। ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो इसका बेनिफिट यह होगा कि कमेंट अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है तो जितना आपके बॉक्स के अंदर आ सकेगा उतनी विड्थ तो लेगा, लेकिन उसके बाद वह जो टेक्स्ट है वो आगे हाइड नहीं होगा बल्कि रैप होकर अगली लाइन ले लेगा। इसके बाद अगला है रीयूज एग्जिस्टिंग विंडो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको चेक करके रखते हैं तो सपोज दैट कि आपने किसी विंडो के अंदर किसी फोल्डर के अंदर आपने काम किया है, दोबारा जब आप काम करेंगे और यह बटन आपकी चेक है तो इस सेटिंग का बेनिफिट ये होगा कि दोबारा जब फाइलों को एक्सट्रैक्ट करेंगे या आर्काइव फाइल को आप रखेंगे तो यह आपके उसी विंडो के अंदर इन फाइलों को सेव करेगा। मतलब विनरार आपके उन फाइलों को उसी विंडो के अंदर सेव करेगा, यानी आपकी जो विंडो है उसको बार बार यह विनरार सॉफ्टवेयर रीयूज करता रहेगा। इसके बाद ऑलवेज ऑन टॉप। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट यह है, देखिए अभी हमने आपको एक सेटिंग बताई थी, वही सेटिंग यहाँ पर भी दिखा रहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को अगर आप यूज कर रहे हैं और यह अगर आपने इसको चेक करके रखा है तो इसका बेनिफिट यह होगा कि आपका यह जो विनरार सॉफ्टवेयर है सभी सॉफ्टवेयर से ऊपर आपको हमेशा दिखाई देता रहेगा। इसके बाद है फुल पाथ इन टाइटल बार। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और किसी फाइल को आप अपने विनरार सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आते हैं तो इसका उस फाइल का पूरा फुल पाथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता दिखाई देगा। अब अगला ऑप्शन है विंडोज़ प्रोग्रेस बार। इसको चेक रखने का बेनिफिट यह है कि जैसे मान लीजिए आप किसी कंप्रेस फाइल को अपने सिस्टम के अंदर रखते हैं और आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक जो लाइन होती है, मतलब उसकी जो प्रोग्रेस होती है कि वह कितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, वह आपको डिस्प्ले होता रहेगा। ठीक इसी तरह से है यह विंडो के अंदर, इसको सेलेक्ट करने पर विंडो के अंदर प्रोग्रेस बार दिखाई देगा और अगर आप इसको चेक करके रखते हैं तो इसका बेनिफिट यह होगा कि टास्क बार के अंदर आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा। इसके बाद है लॉगिन। अब यहाँ पर देखिए दो तरह के बॉक्स बने हुए हैं। पहला बॉक्स है लॉग एरर टू फाइल। अब यदि आप इसको चेक करके रखते हैं तो इसका बेनिफिट यह होता है कि जब आप फाइलों को एक्सट्रैक्ट करते हैं या आप जिन आर्काइव फाइलों के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यदि उनके अंदर कुछ एरर होती है तो उस एरर का एक रिकॉर्ड बनाकर विनरार तैयार करता है। इसका बेनिफिट यह होगा कि जब कभी आपको डिबगिंग करनी होगी, ऐसी कंडीशन में वह जो लॉग फाइलें हैं वह आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। इसके बाद है लिमिट लॉग फाइल साइज टू। अब यहाँ पर देखिए किलोबाइट्स में नंबर्स दिए हुए हैं। फिलहाल यह हाइड है, जब फाइल के ऊपर आप काम करेंगे तो यह डिस्प्ले होने लगेगा, यानी यह एक्टिव हो जाएगा। तो इसको सेट करने का बेनिफिट यह होता है कि आप एक लिमिट सेट कर देते हैं कि जो लॉग की फाइलें बनेंगी उनकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है। तो दोस्तों सेटिंग में जनरल टैब के अंदर यह जो सेटिंग दी गई है, मुझे उम्मीद है कि इसके विषय में आपको एक रफली आइडिया मिल गया होगा। मैं यह जानता हूँ कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ कन्फ्यूज़न होगा, तो अगर आपके मन में कन्फ्यूज़न है तो वीडियो का कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जब आप इन सेटिंग्स के लिए आप काम करेंगे तो आप जैसे जैसे काम करेंगे आपके कन्फ्यूज़न वैसे वैसे दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो को बनाने में निश्चित रूप से बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको हमारी मेहनत वास्तव में दिखाई देती है
तो कम से कम वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें। और यदि आपके कोई सवाल हैं तो वीडियो का कमेंट सेक्शन उसको निराश न करें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल IOCE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस वादे के साथ समाप्त करते हैं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम जी।